नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है और आपका काफ़ी सपोर्ट मुझे मिल रहा है। बहुत सारे लोग इस चैनल को देख रहे हैं और मैं आपसे यही गुज़ारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी प्रोग्राम है उसका लिंक अपने सर्कल में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जनगण मन 24/7 पहुँचे। और जैसा मैंने हमेशा आपको प्रॉमिस किया कि कुछ अलग सी बातें, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे न्यायपालिका से जुड़ी हो, चाहे भ्रष्टाचार से जुड़ी हो, उसको करें। आज मैंने सोचा सब पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, कोई बिहार में जो सरगर्मी है उसको डिस्कस कर रहा है। मैंने सोचा कि आज एक स्टोरी जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स में आई है, उसका मैं ज़िक्र करना चाहती हूँ और उस न्यूयॉर्क टाइम्स की जो स्टोरी है, वो और किसी की नहीं बल्कि आपको याद होगा कि एक संत थे। संत क्या, उनको संत तो नहीं कह सकते, वो एक बड़े फ्रॉड हैं, लेकिन वो अपने आप को संत बताते हैं जिनका नाम है नित्यानंद। और उन्होंने एक अलग देश बनाया था, जिसका जो कि नॉन एक्जिस्टेंट है। वो देश एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन उन्होंने एक देश बनाया जिसका नाम है कैलासा, उसकी एक करेंसी बनाई, उसका एक रिजर्व बैंक बनाया, उसका एक अलग सा संविधान है और वो संविधान ब्रह्मांड के हिसाब से चलता है, ये उनका मानना है। और जितने भी पैसे वाले लोग हैं वो उनको इस बात का आश्वासन देते रहे हैं कि देखिए, जब आपका अगला जन्म होगा तब फिर आप गरीब पैदा नहीं होंगे। अजीब अजीब तरीके के वो उनको आश्वासन देते हैं। लेकिन ये जो संत हैं, जो अपने आप को संत कहलाते हैं, अब आपको मैं एक ऐसी चीज बताने वाली हूं और न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बता रही हूं। ये मैं खुद नहीं कह रही हूं कि जो ये नित्यानंद है, नित्यानंद के जो लोग हैं वो किस तरीके से अलग अलग देशों में जाकर जमीन के लिए बड़ा घोटाला कर रहे हैं, इसका खुलासा न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है। और ये खुलासा इसलिए हुआ क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स के कुछ ऑफिशियल्स ने बोलिविया, जो एक देश है, वहां के कुछ अधिकारियों से बात की और पता चला कि बोलिविया में अमेज़न फॉरेस्ट का जो बड़ा बड़ा लैंड है, यानी कि जो जमीन है, 1000 साल तक के लिए इन्होंने वो लीज का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और जो बोलिविया के लोग थे उनका ये मानना था, जो वहां की नेटिव्स हैं, जो वहां की जो नेटिव अबॉरिजिन्स हैं, उनसे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उनको ये। और उन्होंने कहा कि आप 25 साल के लिए साइन करिए, लेकिन बाद में पता चला कि ये 1000 साल की लीज पर उन्होंने साइन किया था। अब मैं कुछ पोर्शंस इस न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी के पढ़ना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली स्टोरी में क्या हुआ है। इन बोलिविया, द कैलासा फॉलोअर्स हु ऑफिशियल्स सेड had arrived on tourist visas। ये जो नित्यानंद के आदमी हैं, ये लोग टूरिस्ट वीजा पर बोलिविया गए। वहां पर उन्होंने एक फोटो अपॉर्चुनिटी भी की। कहा, किसके साथ? वहां के जो प्रेसिडेंट है लुइस आरसी, उनके साथ इन चोरों ने, या जो ये नित्यानंद का जो गिरोह जिसको बोलेंगे, उनके लोगों ने प्रेसिडेंट के साथ फोटो खिंचवाई। लेकिन नित्यानंद वहां पर थे या नहीं थे, इसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है। लेकिन स्कैंडल कब हुआ? स्कैंडल तब हुआ जब एक जांच हुई। और ये जांच में किसने की थी? वहां के बोलिविया का एक न्यूज़पेपर है, एल डेबर। उसने अपनी जांच में ये पाया कि ये जो कैलासा के जो लोग हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा के, यानी कि नित्यानंद के जो ये आदमी हैं, इन्होंने अमेज़न के जो इंडिजिनस ग्रुप्स हैं, जो वहां की जो ट्राइब्स हैं, वहां के जो नेटिव लोग हैं, उनके साथ इन्होंने साइन किया है एक ऐसी लीज जो कि वहां की एक फ्रॉड है, एक स्कैंडल है। जो वहां के एक लीडर है जिनका नाम है पेड्रो गार्सिको, उन्होंने ये बताया कि इनका जो ग्रुप था, उन्होंने लास्ट ईयर, यानी कि पिछले साल, अपने कुछ लोगों को भेजा और उन्होंने इस प्रोटेक्स्ट पे वो आए कि अच्छा ठीक है, ये जो बहुत सारी जंगल में जो आग लगती है उसको हम बुझाएंगे, इस प्रोटेक्स्ट पर वो आए थे। लेकिन बाद में उस बातचीत में पता चला, द कॉन्वर्सेशंस इवेंचुअली टर्न टू अ लीज ऑफ लैंड 3 times the size of New Delhi, and the Bore agreed to a 25-year deal that would supposedly have paid them nearly $200,000 annually। यानी कि उनको लगा कि जो 200,000 मतलब $2 लाख उनको ये आमदनी होती, उन इस उम्मीद में उन्होंने ये डील साइन की। बट व्हेन द कैलासा रिप्रेजेंटेटिव्स केम बैक विद अ ड्राफ्ट इन इंग्लिश, इट कवर्ड 1000 years। यानी कि 25 साल बोला, लेकिन जब अंग्रेजी में वो डील कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स दिखे तो उसमें पता चला कि उन्होंने 1000 साल की डील तो साइन की है, लेकिन साथ में एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की बात की और जो वहां के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी एक्सप्लॉइट करने की बातचीत कही है। Mr. Gusakiko said his group signed anyways. We made the mistakes of listening to them.
He said by phone they offered us that money as an annual bonus for conserving and protecting our territory, but it was completely false. यानी कि झूठ और फ्रॉड किया कैलासा के लोगों ने, नित्यानंद के लोगों ने, जमीन हड़पने के नाम से। और उन्होंने साथ में फिर क्या किया, वो कैलासा के लोग पकड़े गए, कैलासा के लोगों को डिपोर्ट किया गया, जिसमें कि अलग अलग देशों में वो डिपोर्ट हुए हैं, उसमें भारत के लोग हैं और उसमें कई और देशों के लोग भी हैं, उनको डिपोर्ट कर दिया गया है। और अगर न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये स्टोरी नहीं छापी होती तो इतना बड़ा फ्रॉड इस संत का, जो अपने आप को संत कहता है, ये एक गिरोह चला रहा है और जमीन हड़पने का काम अलग अलग देशों में इस तरीके से कर रहा है। तो आप ऐसे संत के बारे में क्या कहेंगे? आज बीजेपी के कितने लोग इससे जुड़े होंगे वो भी पता नहीं है, लेकिन वो अपने आप को एक बड़ा संत कहता है। उसके ऊपर रेप के चार्जेस थे, सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस थे, वो भारत छोड़कर चला गया था। उसका एक आश्रम बताया जा रहा है, बड़ा सा था कर्नाटका में। आई थिंक अरुण जी बताएंगे, अरुण जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए, वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस फ्रॉड के बारे में क्या कहा जाए, मैं तो सीधे सीधे इनको फ्रॉड ही कह रही हूँ। ये नित्यानंद जी जो फ्रॉड है, इनके लोगों ने किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया, जमीन हड़पी और 25 साल की लीज को 1000 साल की लीज में बदल दिया गया, और बाकी जब चोरी इनकी पकड़ी गई तो फिर वो डिपोर्ट कर दिए गए। क्या कहेंगे ऐसे संत के बारे में? जी। अरे साहब, नीलू जी नमस्कार। हमारे संत सब बहुत तेज हैं, हमें तो बेवकूफ बनाते ही हैं, बनाते हैं, बाहर जाके इंटरनेशनल और लोगों को भी बेवकूफ बनाते हैं। ये जो आप नित्यानंद स्वामी की बात कर रहे हैं, ये जहां मैं रहता हूं वहां से 10 किलोमीटर में इनका आश्रम था। जगह का नाम बिडडी करके था। तो यहाँ पर जब पुलिस इनके पीछे पड़ी बड़ी, इनको घेरा, एक इनके यहाँ वो सेक्स स्कैंडल हो गया था जिसमें कि एक लेडी एक्ट्रेस तमिलनाडु की रंजीता जिनका नाम था वो भी इन्वॉल्व थी। तो इसमें बहुत हंगामा वगैरह हुआ। तो एक बार अरेस्ट हुए, बेल हुई, फिर इनको ये लगा कि अब हमारा पूरा भंडा फूट जाएगा। तो इतनी बड़ी जमीन लेके यहाँ ये आश्रम खोले हुए थे, इसको वाइंड अप करके ये भाग गए, अपना गायब हो गए। अब कहां से इनको पैसा आता है ये नहीं मालूम, ये गायब रहे। फिर सडनली ये जब यूट्यूब का जमाना वगैरह रहे तो उसमें जो है इन लोगों का वो तरह तरह का इनका वो कोटेशन के साथ वो आने लगा। तो इन्होंने पता चला कि एक अलग देश ही बना लिया जिसका नाम इन्होंने रख दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाशा। अब कैलाशा तो यहाँ का वो पर्वत, और ये कहीं नहीं बताया कि ये क्या टेरिटरी है। अब उसकी सिटीजनशिप और उसका जो है पासपोर्ट और ये सब जो है वो बनाने लगे, और कहा कि वहां पे कुछ उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट इस टाइप का, तो वो ऐसा दिखाया कि वो कोई अलग देश में संविधान है, अपनी अदालत है, अपना सब कुछ है, वहां का रिजर्व बैंक है। हाँ, और समय समय पर ये सिंहासन पर बैठ के एक उटपटा कोट वगैरह देते रहते थे 4 लाइन का, जिससे कि हर आदमी यूट्यूब में देख के हंसे। और इसका जो है मतलब कि प्रोफाउंड नथिंगनेस, वो मैं 2-4 आपको सुनाऊंगा। तो इनकी ये हिस्ट्री थी, और वहां पे पासपोर्ट वगैरह इशू करने लगे और लोगों को बेवकूफ ये बना रहे थे कि भाई ये बिल गेट्स हैं तो हमें पैसा दें, तो अगर मान ले ये गलती से मरने के बाद कोई गरीब जगह में उनका जन्म हो तो ये पैसा जो है हम उनको वहां पहुंचा देंगे। तो वो जो है उससे जो है ये अपना पुनर्जीवन का वो जो है री-इनकार्नेशन के थ्योरी से, तो वो उनकी ठगी चालू थी। अच्छा, ये स्पिरिचुअलिटी के नाम पर अगर आप वो गॉडमैन के तरह ड्रेस व्रेस हो जाइए तो क्या पता क्या है कि सब जगह लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं। हमने जगह जगह देखा, हमारे कितने वो सब गुरु लोग बाहर जाके जो है, कुछ लोग 1-2 लोगों ने अच्छा काम भी किया। तो ये पूरा ही का पूरा फ्रॉड था। अब हम लोगों को तो मालूम नहीं था, तो ये गलती से अब कहाँ पकड़ा है, तो बोलीविया में। अच्छा, रिपोर्ट कौन कर रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स। तो अब इनका पूरा भांडा फूटा कि ये लोगों को झूठ बोल के या करके, जो इंडिजिनस पीपल हैं वहाँ के, मतलब ट्राइबल लोग हैं, उनसे इन्होंने जो है वो लीज 1000 साल की, जैसे आपने बताई, लीज अग्रीमेंट करवर के जो रखे हुए थे, तो
वो आर्टिकल ये नहीं कहती है कि ये अरेस्ट हुए कि भाग गए कि क्या हुआ, लेकिन इनके लोग जो हैं वो अरेस्ट हुए और वो जिस जिस देश के थे उनको उस देश में भेज दिया गया बजाते कि ये नॉन एग्जिस्टेंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाशा जो है वो कोई ऐसी जगह नहीं थी, ये कोलंबिया ही में ये जो है ये सब किए हुए थे। नहीं तो ये कैलासा का भंडाफोड़ होने के बाद क्या कैलासा अब समाप्त हो गया? क्योंकि नित्यानंद कितने बड़े फ्रॉड थे, ये तो फ्रॉड यहाँ भी करते थे जब भारत में थे, उनके ऊपर कितने आरोप थे। उसके बाद वो चले गए, उन्होंने एक देश बना लिया, अब उस देश का भी भंडाफोड़ हो गया कि वो क्या अब कर रहा है। हाँ, ये कहाँ से कहाँ गए, लेकिन मुझको एक बड़ा डिस्टिंक्ट याद है कि हमारे बड़े अच्छे नजदीकी दोस्त मोहनदास भाई इनके साथ जो है बैठे हुए हैं उसी आसन में, और वो इंसिडेंट जो है डेफिनेटली बिरदी का नहीं लग रहा है, उसके बाद का है। तो ये दोनों कहाँ मिले, क्योंकि तब तक तो वो भाग गया था। अब आज आप रख के उसको फोन करके मैं पूछूंगा, समझा ना, कि ये कहाँ मिला और क्या। तो वो भी एक दूसरे को, मतलब कि अब क्या है कि ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल नेम इन द राइटेस्ट वर्ल्ड, और ये जो है इनके साथ नित्यानंद के साथ देखे गए और वहां पर उनका वो हो रहा है एक दूसरे का जो है दे आर री इन्फोर्सिंग ईच अदर्स वो करके। तो इस तरह के लोग भी, माने इंडिया के लोग भी अट्रैक्ट होते थे। तो मतलब कि अगर हमें कोई कहे कि मुफ्त में भी नित्यानंद के यहाँ जाओ तो मैं तो एकदम नहीं जाऊंगा, स्पेशली व्हेन यू नो दैट ही इज रनिंग अ सेक्स स्कैंडल, जो कि मेन तो यहाँ पर यही एलिगेशन था कि ये क्या कहते हैं बच्चों को और ये एक्ट्रेस और ये सब का वो रन करता था। ये करीब करीब एक ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया है हर एक स्वामी का कि दे आर इन्वॉल्व इन सम रैकेट और दी सेक्स रैकेट और दी अदर। तो खैर वो रंजीता का केस भी वहाँ कुछ डिफेमेशन या कुछ हुआ तो वो मद्रास हाई कोर्ट में चल रहा था, तो उसको भी जो डिफेंड कर रही थी तो वो भी जो लॉयर थी वो कोइंसिडेंटली जान पहचान की थी। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इट इज सच अ स्मॉल वर्ल्ड, हम दुनिया के एक कोने में बैठे हैं और जब भी कुछ होता है तो कोई इधर से टकरा जाता है, कोई उधर से टकरा जाता है। तो ये है। तो इनके मैं एक दो कोट, हाँ 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 मैं बिल्कुल इनके बिल्कुल। अभी एक दो कोट बताता हूँ। आई एम अ टोटलिटी ऑफ अननोन इन योर लाइफ, मतलब कि अंग्रेजी में दे टोटलिटी ऑफ अननोन इन योर लाइफ, आई एम द मैनिफेस्ट ऑफ द अनमैनिफेस्ट, इंटर लाइफ इनकारनेशन ट्रस्ट मैनेजमेंट, इस तरह का इंटर लाइफ इनकारनेशन। और इनके इसके ऊपर भी जो है बहुत सारे वो कोट्स हैं, एक पढ़ता हूँ। ऑल योर वर्बलाइजेशन इज ब्लैबरिंग, व्हेन यू आर नॉट ब्लैबरिंग यू कैन रिटेन कॉग्निशन। मतलब आप जो भी बोलते हैं वो जो है बकवास है, ब्लैबरिंग है। और जब आप ब्लैबरिंग नहीं करते हैं तब जो है आप जो है वस्तुतः स्थिति का को आप वो करते हैं, मतलब कि अभ्यास वो आपका वो कॉग्निशन होता है, एक्सपीरियंस करते हैं। तो इट विल बिकम कॉन्शियस सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी टू इंटेग्रिटी, परम शिवा टू परम शिवा, वननेस टू वननेस। मतलब कि कोई संघ लेकिन ये जो खाली बकवास करते थे नित्यानंद, अब ये अलग अलग कोट्स देकर, कभी टीवी पे कुछ बोलकर, अब लोग पता नहीं उनके झांसे में कैसे आते थे। लेकिन अब ये बड़ा सवाल है कि इस जमीन के हड़पने के बाद ये जो लैंड ट्रैफिकिंग का मामला जो उजागर किया बोलिविया के एक न्यूज़पेपर ने, फिर टाइम्स जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको छापा, तो क्या अब नित्यानंद की गिरफ्तारी होगी? क्या नित्यानंद को जहां भी है वो उनको वहां से डिपोर्ट करके क्या भारत भेजा जाएगा? वो तो भारत से भाग के चले गए थे। अरे ये इनके पास इतना पैसा, देखिए वो लैटिन अमेरिका में जो है बहुत सारे नाजी के क्रिमिनल वगैरह भी जाके वहां पर शरण लेते थे। वो इतनी बड़ी टेरिटरी है कि आप अगर कहीं जाके छुप जाएं इंडिजिनस पीपल के बीच में तो वहां पे आपको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। और उधर भी ग्राइंडिंग पॉवर्टी है, तो इसीलिए लोग भाग भाग के अमेरिका जाते हैं। और वहां पर अगर आप बहुत पैसे वाले हैं और वहां पे तो लाइफ इज वेरी कंफर्टेबल, तो ये जाके कहीं पर बोलीविया के ऐसे रीजन में जाके छिपे होंगे कि जहां इनको कोई नहीं ट्रेस कर रहा होगा, और इंटरनेट सब जगह है। तो वहां से ये सब यूट्यूब पर ये फालतू फालतू चीजें जो है आप हर महीने आप देखते कि इसको सर्कुलेट करते थे और ऐसे ही
बोल के जो है, जैसा नहीं होता है 4 लाइन का बोला। अभी एक और आपको सुनाता हूं, मोस्ट ऑफ योर डिल्यूडेड इनसिक्योरिटीज विल मेल्ट डाउन। अब ये मतलब कि कोई इसका मतलब ही नहीं, जस्ट हाई साउंडिंग वर्ड्स सिग्निफाइंग नथिंग। तो ये इनका काम था। तो इनके कोई तो कुछ होगा कि सेक्स रैकेट कर रहे होंगे, या लोगों को जबरदस्ती ये संतगिरी दिखा के कि आपको आफ्टर लाइफ का एक्सपीरियंस होगा, निर्वाणा मिलेगा, तो लोग उस झांसे में आ जाते हैं। अब हमें, अगर आप इंडिया से हैं तो लैंड ऑफ स्पिरिचुअल गुरुज, और ये वैसे ही पूरा आपने इनको वो साफरन वगैरह पढ़ के पहन के अपना श्रृंगार वगैरह करके बड़े दाढ़ी वाड़ी अपना बड़ा इंप्रेसिव वे में जो है बैठते थे। जब यहाँ थी तो जब इनके फोटो आते थे तो बहुत पतले दुबले थे, बट आफ्टर दैट आई फाउंड कि हैज बिकम हेफ्टी, एंड ये सब जो है इनका फिजिकल अपीयरेंस भी बदल गया है। तो फर्स्ट क्लास फ्रॉड है। अब ये पकड़ाएगा कि नहीं, कोई देश में अरेस्ट होगा, आप म्यूट पे हैं, तो वो हाँ, वो पकड़ाएगा। उस देश के साथ हमारा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है कि नहीं है। जब हिंदुस्तान से चारों तरफ उनको खोज रही थी पुलिस, जब वहां से भाग गया, इनका स्केप जो है किसी भी मामले में विजय मल्ल्या से कम नहीं था। विजय मल्ल्या भी यहीं के, समझा ना। तो ये जो है भागे तो ऐसा भागे, और कहाँ ये अपना शरण ले लिए ये पता ही नहीं चला। तो लोग कहते हैं इज वर्थ हंड्रेड्स ऑफ करोड्स, और कहाँ से इनको जो इनके बारे में जो कहानियां आ रही हैं वो यही है कि भाई इन्होंने हिंदू राष्ट्र का एक निर्माण कर दिया, उसको बनाकर उसकी स्थापना कर दी। लेकिन अब पता चल रहा है कि उन्होंने जमीन हड़पने का एक अंपायर खड़ा कर लिया है। अब इनके बारे में जितने भी डिस्क्रिप्शंस है न्यूज वेबसाइट्स पर, सुनिएगा उसको ध्यान से। सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन नित्यानंद फ्लेड इंडिया इन 2019। 2019 में उन्होंने भारत छोड़ दिया, लीविंग बिहाइंड अ स्प्रॉलिंग रिलीजियस एम्पायर। एक धर्म का बहुत बड़ा उन्होंने एम्पायर बनाया। आफ्टर बीइंग अक्यूज्ड ऑफ चाइल्ड एब्डक्शन, यानी कि लोगों बच्चों का अपहरण करने के लिए, सेक्सुअल असॉल्ट एंड अब्यूज, and claimed to have founded the nation of Kailasa, calling it a safe haven for practicing, aspiring और persecuted Hindus। यानी कि जिन हिंदुओं की प्रताड़ना हो रही है उन हिंदुओं को वहां पर शरण मिलेगी। लेकिन वो भारत से जब भागे थे तो उनके ऊपर चाइल्ड एब्डक्शन का, सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप लगे थे। Representatives of the country attended a UN meeting in 2023। अब इस कैलासा के कुछ प्रतिनिधि और उन्होंने यूएन की मीटिंग को अटेंड किया था। साइंड अ सिस्टर सिटीज अग्रीमेंट विद नीवॉक इन द यूएस का जो एक काउंटी है, डिस्ट्रिक्ट है नीवॉक, उसके साथ उन्होंने एक अग्रीमेंट भी साइन किया। एंड हैड देयर फोटोज टेकन विद मेनी लीडर्स अक्रॉस द ग्लोब। बड़े बड़े नेताओं के साथ उन्होंने फोटो खिंचवाई है। बट देयर लक में हैव फाइनली रन आउट, यानी कि अब भाग्य उनका उतना साथ नहीं दे रहा है। Officials in the South American country of Bolivia said last week that they have arrested 20 people linked to Kailasa after they signed 1,000-year leases with indigenous in the country for vast tracts of the Amazon। न्यूयॉर्क टाइम्स, हर जगह उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला दिया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, और the agreements were nullified and the representatives of the fake country were deported to the real nations। और कौन कौन से देशों में ये कैलासा के लोगों को वापस डिपोर्ट किया गया? भारत, अमेरिका और चाइना, ये 3 जगह से इनके रिप्रेजेंटेटिव थे। Bolivia did not maintain diplomatic relations with the alleged nation, United States of Kailasa। ये बोलिविया की जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को ये बात बताई है। अब जो डिटेल्स आ रही हैं अरुण जी, इसको देखकर आप क्या कहेंगे? ये इतना बड़ा फ्रॉड अगर पैसे वाला है तो क्या ऐसे छूट जाएगा, अरेस्ट नहीं होगा, इसके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं होगी, और आज हमारे भारत की सरकार वो कुछ नहीं बोलेगी? हिंदू राष्ट्र के नाम पर एक संत इतना बड़ा आडंबर, इतना बड़ा चोरी, इतना बड़ा धोखा कर रहा है, वो भी विश्व के किसी और हिस्से में जाकर। यहाँ पे आज भारत की क्या नाक नहीं से कटेगी? अरे भाई, ये देखिए कि हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में किस तरह का अंधविश्वास है कि लोग ये मान लेते हैं कि एक सेपरेट कंट्री है जिसका कि नाम आपने आज तक कहीं नहीं सुना, कोई ज्योग्राफिकल एंटिटी नहीं है, लेकिन हवा हवाई में जो है आपने एक जो है देश बना लिया, पासपोर्ट इशू कर रहे हैं। अमेरिका चले गए, वो न्यूयॉर्क, YWRK नहीं है, NEWARK है। हाँ, वो एक बहुत छोटी जगह है, वहां भी जाके आपने कुछ मिला उला के मिस रिप्रेजेंट कर दिया। और तो और जो आपने कहा कि भाई हिंदू नहीं सुरक्षित है, तो यही तो स्लोगन है मोदी जी का
कि भारत में हिंदू नहीं सुरक्षित है। अगर जो हिंदू भारत में नहीं सुरक्षित है तो वो कैलाशिया में आ जाए। और जो राइटिस्ट विंग के जो मैस्कॉट हैं, हाँ मैंने मोहनदास पाई के साथ बैठ के जो है अपनी क्रेडिबिलिटी कि ये दिखा रहा है कि भाई वाकई एक जो है कोई देश होगा कैलाशा, जबकि इतने बड़े आदमी और इतने धनवान आदमी के साथ और बुद्धिमान आदमी के साथ बैठा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है, अब वो भी उस अंधविश्वासी के जो है झांसे में आ गया। तो इसका आप क्या कहेंगे? कहने को तो रोज जो है ये हमारी गवर्नमेंट को गाली देते हैं कर्नाटक में। आप कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा तो जब इतने बुद्धिमान थे तो ये जो है नित्यानंद के चक्कर में कैसे आ गए? अभी वो लोग जो है जो लोग खोजने वाले हैं उसको खोज खोज के चलाएंगे कि क्रेडिबिलिटी देखिए ये ऐसे ऐसे लोगों पर जो है ये विश्वास करते हैं। तो ये अंधविश्वास है जिसमें कि अच्छे लोग और ये भी बड़ा चालाक है कि हिंदुइज्म को अपील करो कि वहां पर प्रोसिक्यूटेड है, पैसा दो, हमारे तुम देश में आ जाओ, नेशन में आ जाओ। कितना बड़ा फ्रॉड चलाया। ही क्रिएटेड अ फॉल्स नेशन, ही क्रिएटेड अ फॉल्स पासपोर्ट, पूरा जो है कोर्ट फोर्ट सब कुछ बना लिया। तो लेकिन मजे की बात यह है कि लोग भी, आप ठीक कह रहे हैं कि लोग भी इसके झांसे में आ गए। अब बताइए, इसका एक कोट में देख रही हूँ, वहां पे इसने ये लिखा है, आई एम गोइंग टू बी एक्टिव हेल्दी एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 150 years. The Hindu enemies and Hindu traitors wasted a lot of my time and I don't go and attack them or react to them. I just decide to live longer. अब ये क्या अपने आप को भगवान बताने की कोशिश कर रहा है हिंदुइज्म पर? अरे भाई ये तो यही तो ये दिखा रहा है कि भाई ये हिंदू राष्ट्र है, हम आपको बचा रहे हैं, आप मेरे शरण में आओ। और जैसे राइट विंग मागा हैं वैसे ही यहाँ भी हैं राइट विंग एक्सट्रीम थिंकिंग वाले, जिनका कि वो जो है अकल कहाँ चली जाती है व्हेन दे स्टार्ट कमिंग बिफोर द गॉडमैन। वो भाई मोदी जी का भी तो इन्होंने टेम्पल वगैरह बनाया ही है ना। तो ये हीरो वर्शिप करने के बाद जो है एक्चुअल वर्शिप करने लगते हैं। ये बड़ा गड़बड़ है, मतलब हमारी साइकी में कि हमें कोई ना कोई एक गॉडमैन चाहिए टू एग्जिस्ट। और आप अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल लोगों को, 1000 करोड़ के आदमियों को आप देखेंगे कि उनको जो है एक गॉडमैन तो चाहिए ही टू एग्जिस्ट। ये हमें आज तक जो है नहीं समझ में आया कि इनकी बिल्कुल। न्यूयॉर्क टाइम्स की जो हेडलाइन है, जो टाइटल है स्टोरी का, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। The Hindu nation was fake, but its land grab in Bolivia was real. इस स्टोरी का सबसे बड़ा टेक अवे आपके हिसाब से क्या है अरुण जी? कि एक हिंदू राष्ट्र के नाम पर जी और छोटी बात है, अगर हम कोई हिंदुस्तान के एक बहुत कोने में अंडमान वगैरह जो एरिया इनहैबिटेड नहीं है वहां चले जाएं और उस एरिया को कहें, और वहां तो हमारी आर्मी भी नहीं जाने वाली है, कि कोई हॉस्टिलिटी भी नहीं है, और उस एरिया को हम क्लेम करें कि मान ले हम 5000 एकड़ का रैंच ले लेते हैं और कहते हैं कि ये अलग देश हो गया, ये मेरा है। यू माइट बी द ओनर ऑफ लैंड बट यू कैन नाउ डिक्लेयर इट एज अ नेशन। तो यही काम इसने किया। रजनीश का भी जो रैंच था वहां पे कौन सा हाँ ओशो, तो वो भी अपना वो इंडिपेंडेंट उसके अंदर में किसी को नहीं जाने देते थे, बट ही डिड नॉट डिक्लेयर इट एज अ सेपरेट टेरिटरी ओवर देयर। तो ये सब है इन लोगों का, ये लोग करते हैं और उससे जो है इन लोगों की पब्लिसिटी होती है। कोई उसको चेक करने को तैयार नहीं है। ये ऑपरेट करते हैं हिंदी और सब जगह में बिलो द रेडार। अब किसी को ये मालूम हो कि बोलीविया में है तब तो जाके बोलीवियन अथॉरिटी को बताएंगे। बोलीविया में रह के बोलीवियन लोगों को नहीं मालूम है, ये वहां से अपने घर से ऑपरेट कर रहे हैं। वो घर कहाँ पे है ये आपको लोकेट करने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन तो ये नित्यानंद नाम का व्यक्ति विश्व के किस कोने में बैठा है जिसने झांसा दिया कि देखिए हमने देश बना दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा, कि उसकी कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, किसी को पता नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है। क्या कोई तरीका इस समय नहीं है कि उसके खिलाफ कोई रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया जाए, इंटरपोल कुछ कहे, इसको कैसे पकड़ में कैसे आएगा इतना बड़ा फ्रॉड आदमी?
नहीं, आप ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं जो किसी को इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसको कौन जाएगा पकड़ने? वो हिंदुस्तान को तो इफेक्ट कर नहीं रहा है, यूएनओ कोई मेंबरशिप तो है नहीं, तो यूएनओ नहीं, को मतलब क्यों कौन? जो बोलिविया के तो जो बोलीविया नेटिव है बोलीविया के किया। लोगों को मालूम नहीं है कि ऐसा एक आदमी आके यहाँ पड़ा हुआ है, ये फ्रॉड कर रहा है। हम्म, अब वो टूरिस्ट वीसा पे गया, कौन सा वीसा पे गया कि वहां वीसा की जरूरत ही नहीं है, वो सब इतने बड़े बड़े लैंड है कि पीपल आर क्रॉसिंग फ्रॉम वन। आप तो देखते हैं जो माइग्रेशन हो रहा है टुवर्ड्स अमेरिका, वो कितने कंट्रीज से ये लोग चल के जो है मेक्सिको के और अमेरिका के बॉर्डर पे आते हैं, टेक्सास के बॉर्डर के आते हैं, न्यू मेक्सिको में आते हैं। तो वही हाल है, तो उनको भी तो नहीं मालूम है ना। आप एक किसी जंगल में इतने वो रिमोट एरिया में, और इन्होंने जो अग्रीमेंट किया है वो इंडिजिनस पीपल से किया है, तो आपको और बड़े अच्छे से मतलब दाद देनी पड़ेगी इस फ्रॉड को। बड़ा अच्छा दिमाग लगाया है, और वो यूट्यूबर्स भी हैं, टेक्नोलॉजी वाले भी हैं, वहां सिंहासन भी उसने क्रिएट किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, तो है। लेकिन हमें अभी भी वो जो आप कह रहे हैं बड़ी वो मिस्टीरियस लग रही है कि वो जो है मोहनदास भाई को वो वहां गया, यहाँ तो वो आया नहीं था। अभी मैं तो पता करता हूँ वो कहाँ से भाई, कहीं तो मिला होगा, तो जो होगा तो वो कैलाशा में मिला या हिंदुस्तान में मिला। बिल्कुल अभी बिल्कुल। नहीं, ये हाल लेकिन है। जो सबसे बड़ा टेक अवे आपके हिसाब से क्या है, जो एक सीख है, सबक है स्टोरी से, वो क्या है आपके हिसाब से? और लोगों को बताना भी चाहिए कि भाई आप ऐसे फ्रॉडस्टर्स के आप पीछे ना जाएं। और क्या आज हमें लोगों को ये बताना नहीं चाहिए स्टोरी के जरिए? भाई बताना चाहिए। एक ऐसा जिम्मेदार आदमी जो कि हरदम इंडिया इंडिया और वो ही लिव्स इंडिया, वैसे आदमी ने को इसने बेवकूफ बनाया, या उसके साथ ये बैठे जब ये भगौड़े थे, तो जब उसको वो कर सकता है तो फिर वो किसी को भी बेवकूफ बना सकता है। ये है। अब कितने को और बेवकूफ बनाया ये हमें नहीं मालूम है। और बड़े अच्छे से फिजिक्स केमिस्ट्री क्या क्या इसके कोर्स हैं, एंड ऑल नॉनसेंस कोर्स, बट यू विल जस्ट हैव अ स्माइल कि अरे ये क्या बेवकूफी की फिर से बात किया। और आपका ऐसा भी होगा कि आप उसको खोलेंगे, एक बार जरूर देखेंगे, क्योंकि वो केवल 4 लाइन का होता था। तो ये हाल है, आप देखिए। तो इसका जो है, अब गवर्नमेंट भी अब हार्मलेस है, गवर्नमेंट भी उसके पीछे क्यों पड़े? भाई वो तो हिंदुस्तान, वो इंडिया का नाम वहां कर रहा है, हिंदुओं को बचा रहा है, तो हिज आइडियल एंड गोल्स एंड आरएसएस के गोल दोनों एक ही हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू को बचाओ। तुमको अगर कहीं शरण नहीं मिलती है तो माउंट कैलासा में आ जाओ। माउंट कहते हैं ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा में आ यूनाइटेड जाओ। स्टेट्स ऑफ खुलासा। जी। नहीं, और ये न्यूयॉर्क टाइम्स की ये स्टोरी आप जरूर पढ़ें, और जिसका मैंने आपको टाइटल भी बताया कि द हिंदू नेशन वाज फेक बट द लैंड ग्रैब इन बोलिविया वाज रियल। इस स्टोरी को जब आप पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि ये व्यक्ति या इसके जो प्रतिनिधि लोग हैं, ये पिछले 1 साल से बोलिविया के जो ट्राइबल लोग हैं उनके चक्कर काट रहे थे। बोला कुछ और साइन जब डील हुई तो पता चला 1000 साल की डील साइन हुई है। और इसके अलावा उनको एयर स्पेस भी चाहिए था, यानी कि हवाई जहाज चलाने के लिए जो अनुमति के लिए आपको एयर स्पेस चाहिए होता है, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज भी उनको चाहिए। तो आप ये सोचिए कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर ये व्यक्ति कितना लालच, कितना फ्रॉड कर रहा है। ये अपने आप में ये काफी बड़ी स्टोरी है जो न्यूयॉर्क टाइम्स की जो मैं आपको बता रही हूँ, उसको जरूर पढ़ें। और इससे आपको अंदाजा लगेगा कि ये कैलासा और नित्यानंद जैसे लोगों से कितना आपको बचकर चलना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि ये गिरफ्तार ये व्यक्ति क्या होगा, कौन इसे गिरफ्तार करेगा? अरुण जी, शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं अंत में यह कहना चाह रहा था कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो राइट विंग वाले हैं, आरएसएस वाले हैं, तो विल दे बी एम्बैरेस्ड बाय हिम और विल दे फील प्राउड ऑफ इट? ये हमें अभी जो है नहीं नहीं, मोदी जी एक शब्द तो बोले भाई, कोई बीजेपी का तो कुछ बोले। कोई कोई कुछ बोल नहीं रहा है अभी तक, मैंने तो कहीं आई पे थिंक देखा दे विल बी प्राउड ऑफ नहीं। हिम। दे हाँ बी कि प्राउड भाई, ऑफ हिम। हाँ हाँ हाँ, कि इतना बढ़िया फेंका कि जो है पूरे विश्व में जो है नहीं हिंदुइज्म तो के नाम पर इसको ऐसा फेंका इसको हम कि लोग क्या कह सकते हैं? अब सोशल मीडिया पे तो कोई बोलेगा नहीं, लेकिन आज बीजेपी के अगर ट्रोलर्स की अगर मैं नकल करके पूछूं तो क्या ये हिंदू राष्ट्र के फेकू नंबर 1 है? इनको कैसे देखा जाए? इंटरनेशनल फेकू
चलिए इंटरनेशनल इसी टेकू। पे चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अरुण जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।